हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक होगा हमारा लेखक और उनकी रचनाएं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लेखकों एवं उनके कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की गई। जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम में यूपी प्लस सीपीटी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओआर, इन परीक्षाओं के लिए यह स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं कौन कौन से लेखकों की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो। निर्गुण शाखा और सगुण शाखा के अंतर्गत भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं निर्गुण शाखा के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो शाखाएं कौन कौन से किसके अंतर्गत आती हैं? तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं ज्ञानाश्रयी, इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। कौन है इसके प्रवर्तक? कबीरदास। भाषा कैसी? सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। क्या नाम दिया था? पंचमेल खिचड़ी। देखते हैं आगे प्रेमाश्रयी। प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। देखते हैं सगुण शाखा के अंतर्गत भी दो शाखाएं आती हैं। कौन कौन से? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। इस शाखा के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। देखते हैं कृष्णाश्रयी क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो कृष्णाश्रयी के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। वेरी इंपॉर्टेंट है सूरदास। भाषा कैसी? ब्रज भाषा। देखते हैं रामाश्रयी के अंतर्गत इसके प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास। इसके अंतर्गत अवधी और ब्रज भाषा आती है। रामाश्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी और ब्रज भाषा। देखते हैं भक्ति काल के कवि एवं उनकी रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कवि एवं रचनाएं। भक्ति काल के कवि एवं रचना देखते हैं कबीरदास। बीजक उनकी रचना है, साखी, सबद, रामायणी। तो कबीरदास की चार रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये धर्मदास थे बीजक के संकलनकर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसालानामा। कहरनामा, मसालानामा, चित्ररेखा और कनावत, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसालानामा, चित्ररेखा, कनावत। देखते हैं सूरदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूरदास जी। देखते हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सूरदास की, जो सभी परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी भी। देखते हैं अगले क्वेश्चन तुलसीदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुलसीदास के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? यह अवधी भाषा में लिखा है। पूछा जाता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? अवधी। देखते हैं रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड है। किसमें दिए गए हैं? ये
रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये सभी 7 कांड हैं। जैसे इनको याद करने के लिए टिक बाल कांड बी से प्रतिष्ठित करते हैं, अयोध्या ए से, अरण्य ए से, किष्किंधा को के से, सुंदर को एस से, लंका को एल से, उत्तर को यू से। तो इसकी ट्रिक क्या होती? बक्सलू। इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? बक्सलू से हम लोग 7 कांड याद कर सकते हैं जो कि रामचरित में पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में 7 कितने कांड है? 7 कांड। याद करने की ट्रिक है बक्सलू। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये सभी कांड देखते हैं। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवैव रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी, हनुमान और रामलला नैच्छू और रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है। कवि विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में पूछा जाता है। विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी है। देखते हैं मीराबाई की रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट मीराबाई की रचनाएं। तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये सभी मीराबाई की इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखते हैं रसकान, वेरी इंपॉर्टेंट है रसकान। प्रेम वाटिका, सुजान, रसकान, दान लीला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसकान की। देखते हैं रहीमदास, कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती हैं? रहीम दोहावली, वरवै, नायिका वेद, रस पंचाध्यायी, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, ये वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। सभी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ईश्वरदास, सत्यवादी कथा, अंगद फौज, इनकी रचनाएं हैं। देखते हैं नूर मोहम्मद की रचना जो एग्जाम में पूछी भी गई हैं। देखते हैं इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी, इनकी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखते हैं अगले रीत काल के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो अब इसमें रीत काल के बारे में देखेंगे, कौन कौन से रीत काल के कवि पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रीत काल कवि केशवदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केशवदास की रचना। तो रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत, रामचंद्र का, इसे क्या कहते हैं? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्र का, इनकी रचना को। देखते हैं भूषण जी की रचना कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। शिव बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास और दूषण हजारा, ये इनकी भूषण जी की रचनाएं। देखते हैं रीत काल के बिहारी लाल की कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट रचनाएं। बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जो कि इसमें 719 दोहों का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी लाल जी की। देखते हैं भूषण की कौन सी रचना है। तो शिव बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, दूषण उल्लास और भूषण उल्लास। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक काल के कवि एवं रचनाएं से संबंधित ये सभी हैं। देखते हैं आधुनिक काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है, भारतेंदु युग भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं बन सकती हैं। विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम वाटिका, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी?
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सरयू पार की यात्रा, इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखते हैं द्विवेदी युग के कवि एवं उनकी रचनाएं के बारे में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी सभी रचनाएं। तो रसक रंजन, काव्य मंजूषा, काव्य कुंज, रसक रंजन, काव्य मंजूषा, काव्य कुंज, अबला विलाप, सुमन, ये सभी इनकी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अद्भुत, आलाप, संकलन और साहित्य सीकर, इनकी सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। देखते हैं द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग, वेरी इंपॉर्टेंट। साकेत, वेरी इंपॉर्टेंट। यशोधरा, जय द्रथवध। देखते हैं झनकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, पंचवटी, जय भारत, इनकी सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखते हैं भारत भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। वीरांगना, तिलोत्तमा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रचनाएं बन सकती हैं। गीतांजलि, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से मिला था गीतांजलि। गोरा, विसर्जन, राजश्री, पोस्ट ऑफिस, काबुलीवाला, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या राष्ट्रगान लिखा था, भारत का राष्ट्रगान, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। देखते हैं देवकी नंदन खत्री की इम्पोर्टेंट रचना कौन कौन से एग्जाम में पूछ जाती है। चंद्रकांता, देवकांता, भूतनाथ, इनकी सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, इनकी इम्पोर्टेंट रचना है जो सभी एग्जाम में पूछी भी गई और पूछी जाती है। देखते हैं छायावादी युग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छायावादी युग, इसके प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन प्रवर्तक है, जयशंकर प्रसाद। छायावादी शब्द के प्रवर्तक कौन है, तो मुकुलधर पांडे। छायावादी युग के प्रवर्तक पूछे तो जयशंकर प्रसाद, छायावादी शब्द के प्रवर्तक पूछे तो क्या है, मुकुलधर पांडे। देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन से हैं जो बहुत ही एग्जाम में पूछे थे। प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, वन मिलन, राजश्री, एक घूंट, कानन कुसुम। लहर, कामायनी, करुणालय, चित्राधार, कंकाल, तितली, वेरी वेरी सभी इनकी रचनाएं। गुरुस्वामिनी, कानन कुसुम, प्रेमराज, इरावती, ये अपूर्ण रचना है। विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये इनकी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हैं होंगी। देखते हैं स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, तो इनकी कौन कौन से रचनाएं हैं। प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, करुणालय, चित्राधार, कंकाल, तितली, गुरुस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। वन मिलन, राजश्री, एक घूंट, कानन कुसुम, प्रेमराज, इरावती, विशाख और जन्मेजय का नागयज्ञ, इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इनकी भी रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हैं इनकी सभी रचनाएं। कौन कौन से हैं देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अडिया, बेला, नए पत्ते, जूही की कली, जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अर्चना, अप्सरा, ये इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखते हैं इनकी रचनाएं। आराधना, सांदकली, गीता गुंज,
चतुरी चमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी सभी रचनाएं। देखते हैं सुमित्रानंदन पंत, इनकी भी रचनाएं सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। वीणा, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, लोकाप्तन, सितंबरा, स्वर्ण किरण, ग्रंथि, स्वर्णदूली। ये सभी सुमित्रानंदन पंत की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ज्योत्सना और इन शिल्पी, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की, जो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा की रचनाएं। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, गिल्लू। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, जो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इसकी रचना देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। तो हिम क्रीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं। देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। हिम क्रीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखते हैं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग। देखते हैं रामदास सिंह दिनकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामदास सिंह दिनकर की सभी रचनाएं। देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत। उर्वशी, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, हारे को हरिनाम, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना अर्धनारीश्वर। देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, एकांत संगीत, नए पुराने झरोखे, क्या भूलूं क्या याद रख करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इम्पोर्टेंट की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं अगला लेखक कौन सा है हमारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसे क्या कहते हैं, अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। आंगन के पार द्वार इनकी रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु। शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी है। नदी के द्वीप, इंद्रधनुष, हरी घास में क्षण भर,
बावरा, अहेरी, ये इनकी सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अज्ञेय जी की देखते हैं। धर्मवीर भारती की कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं? ठंडलोआ, कनुप्रिया, अंधा युग, सपना अभी भी, सूरज का नवा घोड़ा, गुनाहों का देवता, नदी प्यासी थी, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, गुल की बन्नी या गुल की बन्नो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती जी की रचना। देखते हैं मुंशी प्रेमचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। देखते हैं कौन कौन से। सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, संग्राम, प्रेम की वेदी, रंगभूमि, प्रेम की वेदी, कर्मभूमि, निर्मला, करबला, गोदान, गबन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, मंगलसूत्र, प्रेमा, प्रेमाश्रय, गबन, प्रतिज्ञा, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। ये इनकी सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। इनकी सभी रचनाएं सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि यूपीएससी पीटी एग्जाम में इनकी रचना संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना देखते हैं। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना है। देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, आम फिर बौरा गए। इनकी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी रचनाएं। देखते हैं राहुल संकृतायन, बोलगा से गंगा तक, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ के लेखक हैं कौन? राहुल संकृत्यायन। देखते हैं बोलगा से गंगा तक, शैतान की आंखें, मधुर स्वप्न, किन्नरों के देश में, मेरी तिब्बत यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तिब्बत यात्रा। इनकी रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जो एग्जाम में। देखते हैं मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे में, ना आने वाला काल, ना आने वाला काल, मलबे का मालिक, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश जी की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली स्लाइड हमारी वर्णमाला से संबंधित होगी जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, वर्णमाला संबंधित वीडियो। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्या था? सभी रचनाएं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इन लेखकों की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस स्लाइड को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।